अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, प्रोग्राम कृषि दर्शन खसूसी शुमार हेत तुंदिस खदमत मज हाजिर तहे दिल सान तुंद खुश आमदीद करान अजकिस यथ प्रोग्रामस मज। दोस्तों, यह सोन अजुक प्रोग्राम खास प्रोग्राम तिकाज वातनो तह तान खास रिपोर्ट अजकिस यथ प्रोग्रामस मज यस जन बड़ बार कॉन्फ्रेंस मुनक़िद करने आम ज़रा यूनिवर्सिटी शालमरस मज यथ मज मेहमान खसूसी वजीर बराए पशुपालन तो फिशरीज जनाब राजीव रंजन जी। तो अत पे मुफसल रिपोर्ट तैयार कोर्मुत वली वुचो यो रिपोर्ट। 2 जुलाई आव शेरी कश्मीर जरिए यूनिवर्सिटी शालमरस मज अक तकरीबन सज कर यमुक अनवान री इमेजिनिंग लाइव स्टॉक एंड फिशरीज विद फ्यूचर रेडी फार्मर्स विजन 2013 अमि तकरीबन खास मेहमान मरकजी वजीर बराए पशुपालन व फिशरीज जनाब राजीव रंजन सिंह। इब्तिदाहस मज कोर वजीर मौसूफन रिबन सटित अत मुख्तलिफ स्टार्ट अपो दस लागन आमतन स्टालन हंद मुआयना। यमन स्टालन पे बोलजो सत बनावन आमतन मुख्तलिफ पलवन चौ चारवायन बापत फीड तो मिनरल मिक्सचर हॉर्टिकल्चर शोबस मज मुख्तलिफ किस्मन हंद मेवन सब्जियन माज तो हजरन हंद मुख्तलिफ अकसाम नुमाइश बापत थावन आमत। अमे अलावा अति एनिमल हस्बेंड्री फिशरीज डिपार्टमेंट तो प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्सो ते पन स्टाल कायम कर्मत यमन हुंद जायज़ वजीर मौसूफन न्यू। अमे पत सपुद जरिए यूनिवर्सिटी हंदिस कन्वेंशन सेंटरस मज तकरीब हंद आगाज। शेरी कश्मीर जरिए यूनिवर्सिटी हंद वाइस चांसलर प्रोफेसर नजीर अहमद गनायन कोर मरकजी वजीर बराए पशुपालन व फिशरीज जनाब राजीव रंजन सिंगस इस्तकबाल। अमे अलावा अत मौके पर वजीर ज़राअत व दिही तरक्की जनाब जावेद अहमद डार सान बाकी जी इज्जत मेहमान हंद रवायती अंदाज मज पोशीगन शाल त्रिवित इस्तकबाल करने। अमे अलावा तकरीबी मज एनिमल हस्बेंड्री यूनियन सेक्रेटरी मोहतरमा अलका उपाध्याय, यूनियन एडिशनल सेक्रेटरी एनिमल हस्बेंड्री फिशरीज एंड डेयरी वजारत हिंद दोयम क्या अफसर, प्रिंसिपल सेक्रेटरी एग्रीकल्चर प्रोडक्शन जनाब शैलेंद्र कुमार, स्कास्ट जोमिक वाइस चांसलर, मुख्तलिफ महकमन हंद सरबरा, जरिए यूनिवर्सिटी हंदन मुख्तलिफ शोबन हंद साइंसदान मौजूद। अमे अलावा कर अत तकरीबी मज मुख्तलिफ जिलन सत वाबस्त डेयरी शीप तो फिशरी सेक्टर सत वाबस्त जमींदारों ते नौजवान हंद एक बड़ तादाद शिरकत। अत मौके पर मेहमान इस्तकबाल करान वोन वाइस चांसलर स्कास्ट प्रोफेसर नजीर अहमद गनायन यह बड़ खुशकिस्मती मरकजी वजीर बराए पशुपालन व फिशरीज जनाब राजीव रंजन सिंह अस मज बिहित गोडनिच फिर जम्मू कश्मीर दौरस पे प्रोफेसर नजीर अहमद गनायन त्रव मज लाइव स्टॉक तो फिशरीज की कारकर्दगी पे रोशनी। तमो वोन यूनिवर्सिटी हंद माहिर होल गंडित यमन दशवन सेक्टरन मज ठेकन लायक काम करान। यही वजह वनकस जमींदारन सन पढ़मित लिखित नौजवान मरकजी तो यूटी सरकार की तरफ चलाने स्कीमन भरपूर फायदे तुलित डेयरी फार्मिंग तो फिशरी सेक्टर्स को रागिब सपदान तो पन रोजगार कमावान। वाजिबुल कदर और काबिल एहतराम चीफ गेस्ट ऑनरेबल यूनियन मिनिस्टर फॉर फिशरीज एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग जनाब राजीव रंजन जी, सर आपका ये जम्मू कश्मीर का पहला दौरा है एज द मिनिस्टर फॉर फिशरीज। हम आपको दिल की एक ही गहराइयों से वालिहाना इस्तकबाल करते हैं और खुशामदीद कहते हैं। सर आपका यहाँ तशरीफ आवरी से इस यूनिवर्सिटी की शान में चार चांद लग गए हैं। हम आपके बहुत ही शुक्रगुजार हैं। कश्मीर की मेहमान नवाजी पूरे आलम में बहुत मशहूर और मुनफरिद है। चूँकि आपका दौरा बहुत ही मुख्तसर है, इस वजह से शायद हम अपनी फर्ज शनासी अदा नहीं कर सकेंगे जो हम करना चाहते हैं। आपके बारे में सर हम किसान भाइयों से जितना बताएं उतना ही कम है। 4 दहाइयों से यानी 40 सालों से श्री राजीव रंजन जी ऑनरेबल मिनिस्टर साहब सियासी और सामाजिक खिदमत कर रहे हैं, जिसकी शुरुआत उन्होंने 1974 में जेपी मूवमेंट से शुरू की थी। तब से आज तक उन्होंने बिहार असेंबली, लोकसभा और राज्यसभा में अपनी सोच और लीडरशिप की छाप रखी है। लाइव स्टॉक सेक्टर और फिशरी सेक्टर जिसको हमारे ऑनरेबल मिनिस्टर साहब देख रहे हैं, ये पूरी एग्री इकोनॉमी का 30% से ज्यादा है और देश की निस्फ आबादी का रोजगार का एक बहुत बड़ा जरिया है। हमारे ऑनरेबल मिनिस्टर साहब अपने कार्यकाल में
ब्लू और व्हाइट रिवॉल्यूशन को नई मंजिलों तक ले जाएंगे और इसका हमें पूरा विश्वास है और हमें पूरी उम्मीद है कि आपके यहाँ आने से जम्मू कश्मीर में इस सेक्टर को मजीद तकवीत मिलेगी। सर, जम्मू कश्मीर में ट्राउट एक्वा पार्क बनाने का प्रपोजल आपके ज़ेर गौर है और हमें उम्मीद है कि बहुत जल्द आप इसकी मंजूरी देंगे और आपके हाथों इस प्रोग्राम का शिलान्यास हम सालन पहलगाम में रखेंगे। ات دوران سپد اخ انٹریکٹو سیشن تہ منعقد یتھ مز ڈیری شیپ تو فشریز ست وابستہ یونٹ ہولڈرو مرکزی وزیرس تو یو ٹی جموں کشمیر وزیرس برو کنہ یمن سیکٹرن مز مختلف مشکلات متعلق آگاہی کر تو ستی کور مرکزی سرکارک تو امہ باپت شکریہ کہ سرکارن پرمتن لیکھمتن بے روزگار نوجوانن باپت واریاہ سکیم لوگو کرمچ یمن ہند تم فائدہ تلان۔ ڈسٹرکٹ اننت ناگ کا اور ایک چھوٹے سے گاؤں سے تعلق رکھتا ہوں جس کا نام سکڑس ہے، پہلگام کے پاس پڑتا ہے۔ جناب میں نے ٹراؤٹ فارمنگ کی ہے 2003 سے، اس وقت کارپ کلچر چلتا تھا، 23 سال ہو گئے مجھے ٹراؤٹ کلچر 2009 سے میں نے کیا گیا۔ جب سے یہ پرائیویٹ سیکٹر میں آیا تو میں فاؤنڈر ہوں ٹراؤٹ کا۔ اس میں بہت ساری جناب ہمیں دشواری بھی ہوتی ہے، انشاءاللہ اس کا ازالہ بھی ہو جائے گا کیونکہ ہمارے منتری صاحب یہاں آئے ہیں، ڈیپلی سنیں گے تاکہ ان کا ازالہ بھی ہو جائے گا۔ جناب ہمارا ریونیو جو ہوتا ہے، ایئرلی ریونیو جو ہوتا ہے 7 ٹنز ایئرلی ہمارا اسٹارٹ ہوتا ہے، جو نیئر اباؤٹ 35 لاکھ کا بنتا ہے، اور اس میں 40% اس میں کاسٹ آتا ہے 60% اور اس میں جو پروفٹ ہوتا ہے 40% جناب ہوتا ہے۔ وہ یہ اسکیم جناب سینٹرل اسپانسرڈ اسکیم اس سمے RKDY تھی جناب، اس سمے ہم نے بالکل سمپل اپلیکیشن دے کر یہ فارم بنایا، آج میرے 7 ریٹ میں چل رہے ہیں، اور جس کی وجہ سے فاؤنڈر ہونے کی وجہ سے آج پورے JNK میں 1500 ٹراؤٹ فارم کام کر رہے ہیں، جس میں تقریباً 20,000 فیملی انوالو ہے جناب۔ میں شکر گزار ہوں اپنے پرائم منسٹر شری نریندر مودی جی کا، جس نے ہمارے کشمیر کے لیے سچ میں دلی سے خزانے کھولے، خاص کر کے اس میں HADP پروگرام میں جو بھی کسان کے من میں تھے وہ ساری مانگیں ہماری پوری ہو گئی، اور میں اس ٹیم کو بھی بہت داد دینا چاہتا ہوں جس ٹیم نے اس میں کام کیا کہ یہ پروگرام بنائے۔ جو ہم گھر میں سوچتے تھے مزدور لوگ، کسان لوگ، وہ مانگیں ہی پوری ہوگی۔ میں ڈپارٹمنٹ آف اینیمل ہسبینڈری میں ایز اے پوسٹ کی کام کرتی ہوں۔ جیسے کہ ہمیں سب کو معلوم ہے کہ ایز اے پوسٹ کے ہمیں بہت سارے فائدے ملے ہیں، یہاں تک کہ ہمیں نہیں، ہمارے ریلیٹیوز کو بھی ہماری طرف سے بہت سے فائدے ملے ہیں۔ ہم ان کو اسکیم بتا رہے ہیں کہ کون سی اسکیم کے لیے نئی والی کون سی ہے، کیا ہے، وہ ان میں پارٹیسپیٹ کرتے ہیں۔ اور یہ بھی ہمیں معلوم ہے کہ ہم نیشنل بیلنسنگ ملک ریکارڈنگ کے لیے ڈور ٹو ڈور جاتے ہیں۔ ہماری ایک کوآپریٹو سوسائٹی ہے جناب، جس کے ساتھ 137 ممبر جڑے ہوئے ہیں۔ ہم ڈائری میں کام کر رہے ہیں اور ہمارے ہر ایک ممبر کے پاس اپنے اینیمل ہے، کاؤز ہیں، ان کو ریئر کرتے ہیں، اور ہمارا جو اس میں عین ہے وہ ہے کہ ہم 4 چیزوں پہ کام کر رہے ہیں۔ ایک ہمارا جو ملک ہے اس کو کلیکٹ کرتے ہیں، اس کے بعد ان کے جو ملک پروڈکٹ ہیں وہ بناتے ہیں تاکہ ہمارے فارمرز کے جو دودھ ہے اس کی اچھی قیمت ان کو ملے۔ بیسیکلی میں اگر اپنی بات کہوں گا سر، since by profession I am an advocate, but being interested very much in this farming sector sir, I opted for this fisheries department sir. But at the same time ہمارے گردن پہ ہمیشہ تلوار لٹکتی رہتی ہے کہ لائف اسٹاک جو ہے یہ رسک پہ ہے سر۔ سو سر اس کے لیے ہمیں ایک ریکویسٹ ہے کہ انشورنس اسکیم از ناٹ انٹروڈیوسڈ ان دس فشریز سیکٹر سر۔ سر بائی یور کائنڈ انٹروینشن اگر انشورنس اسکیم ول بی انٹروڈیوسڈ ان دس فشریز سیکٹر سر، جیسے اینیمل ہسبینڈری میں، شیپ ہسبینڈری میں ہے یا جو پولٹری میں ہے، اگر ایسے ہی فش فارمرز کے لیے انشورنس اسکیم ہو جائے تو مجھے لگتا ہے کہ یہ اور زیادہ انٹرسٹڈ بنے گا۔ I have established a milk pasteurization and packaging unit in my district. Under this we make all the dairy products like prawn milk, curd, paneer, ghee, and market it in the name of Almur Dairy. I have established this plant under integrated dairy development scheme last year. Respected guests, I am glad to say that we have employed 15 people in our company within a short time of 6 months.
ات موقع पर खिताब करान वोन प्रिंसिपल सेक्रेटरी एग्रीकल्चर प्रोडक्शन जम्मू कश्मीर जनाब शैलेंद्र कुमारन जे वेटरनरी तो फिशरीज सेक्टरन मज रोजगार सठा गुंजाइश तमो वोन 2014 पे गो दुध किस पैदावारस तो गाड़ हंदिस पैदावारस मज 50% खुद ज्यादा इजाफा यह सपुद तेल मुमकिन ये जमींदारन सानो पढ़मितो लिखमितो नौजवानों यमन सेक्टरन मज दिलचस्पी हो शैलेंद्र कुमारन कर मरकजी वजीर राजीव रंजन सिंह दिल खोल जम्मू कश्मीर में मदद करने की अपील। एक साल में जम्मू कश्मीर में 10 करोड़ किलो मीट पकता है, मीट खरीदा बेचा जाता है और हम उत्पादन कितना करते हैं 3 करोड़ किलो। यानी अगर इसका जितना हम कंजम्पशन करते हैं उसका आधा से ज्यादा अगर हमें बाहर से मंगाना है यानी कि हम महंगी चीजें लाएंगे। जब जो भी चीज जम्मू कश्मीर में बनती है उसका कॉस्ट कम पड़ता है, लेकिन जैसे ही वो हम पंजाब से, राजस्थान से, गुजरात से या बाकी किसी और स्टेट से जो भी चीज मंगाते हो वो महंगी पड़ती है। यानी हमें अपना जो सबसे पसंदीदा खाना है वो सब महंगे दाम पर बाहर से लाना पड़ता है। तो हमारा पहला चैलेंज ये है कि हम अपने आप को मीट प्रोडक्शन में सेल्फ सफिशिएंट बना लें। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? हम लोगों ने एक स्कीम जारी की, इंटीग्रेटेड शीप डेवलपमेंट स्कीम, और इससे हर साल करीब 7,000-8,000 यूनिट एस्टैब्लिश हो रहे हैं और दिन पर दिन हमारे मीट का प्रोडक्शन बढ़ रहा है। फिर ये पता लगा कि हमारी जो ओरिजिनल ब्रीड है शीप की उसका कैरेकस सिर्फ 18 से 20 किलो है, यानी कि हमें उससे नुकसान है। तो कश्मीर यूनिवर्सिटी ने जीन पूलिंग करके, जीन मॉडिफाई करके एक शीप तैयार किया है जो कि 6 महीने में ही करीब 40 किलो का। और हम लोगों ने फिर ऑस्ट्रेलिया से भेड़ लाई, वो भी आपने देखा होगा। हमें 2200 भेड़ बाहर से लाने हैं और उनको अपने फार्म्स में मल्टीप्लाई करना है और फिर आप जैसे जितने एंटरप्रेन्योर हैं उनको फिर बांटेंगे। दूसरी चीज जो हम गौर करते हैं तो देखते हैं कि हमें दूध की उतनी कैपेसिटी जितनी बढ़ानी चाहिए और दूध के जितने प्रोडक्ट होते हैं उसमें हमें कहां हम खड़े होते हैं। तो हमें पता चला कि पिछले कई सालों के इंटीग्रेटेड डेयरी डेवलपमेंट प्रोग्राम के चलाने से और आप लोगों के डेयरी सेक्टर में इंटरेस्ट दिखाने की वजह से अब जम्मू कश्मीर में हर दिन का 80 लाख लीटर दूध निकलता है और कंट्री के सबसे आगे रहने वाले राज्यों में से एक राज्य हम बन गए कि हमारे यहां पर कैपिटा दूध जो है वो 575 ग्राम के आसपास हमें मिलता है, 570-575 ग्राम, जो कि काफी बड़ा नंबर है। लेकिन ये एक और सबक हम लोगों को देता है कि जब हमारा ये प्रोडक्शन आज 2025 में 80 लाख लीटर है पर डे का, तो ये अगले 2 साल में और भी आगे बढ़ेगा और अगर और आगे बढ़ेगा तो हमें वो इंतजाम करने पड़ेंगे जिससे मिल्क का शेल्फ लाइफ बढ़े। तीसरी चीज जो हमें नजर आती है वो ये दिखती है कि हम लोग एक साल में 108 करोड़ अंडे खाते हैं और उसका जो प्रोडक्शन है हमारे यहां सिर्फ 18 करोड़। सेक्रेटरी मैडम ने मीटिंग में बताया कि हमें पोल्ट्री सेक्टर में जोर देने की जरूरत है। किस किस चीज के लिए? पोल्ट्री मीट के लिए और अंडों के लिए भी। मैं ये सब चीजें आप लोगों से इसलिए शेयर कर रहा हूं कि अब इन सारी चीजों में बुल्स का इंपोर्ट हो रहा है, शीप का ब्रीड इंप्रूवमेंट की बात हो रही है, गोट के ब्रीड इंप्रूवमेंट की बात हो रही है। अलबत्ता अभी तक पोल्ट्री में हम लोगों को वो सक्सेस नहीं मिला है जिसकी हमें उम्मीद थी। पोल्ट्री में हमें बहुत ज्यादा इंपोर्ट करना पड़ रहा है, बाहर से मंगाना पड़ रहा है। हमें पोल्ट्री में भी जब हमें चाहत है कि हम पोल्ट्री सबसे ज्यादा पसंद करते हैं
तो फिर उसके प्रोडक्शन का भी इंतजाम करना चाहिए। हम लोग सब साथ बैठते हैं और पता करते हैं कि आपको क्या क्या कमियां हैं, आप क्या क्या चाहते हैं, सब्सिडी का लेवल क्या हो, और किसी और चीज की टैक्स में कोई रिलीफ है, जो भी है वो उसको बात करके अब एंटरप्रेन्योर्स को आगे आना होगा, जिससे कि हम पोल्ट्री प्रोडक्शन बढ़ाएं। मुझे यही इतने सारे ख्यालात आपसे शेयर करने थे और उम्मीद करता हूं कि जो हमारा 37-38 हजार करोड़ रुपए का जो एग्री इकोनॉमी है, वो आप लोगों की मदद से, ऑफिसर साहिबान की मदद से, यूनिवर्सिटी के रिसर्च से, सेंट्रल गवर्नमेंट के एडवाइस और डायरेक्शन से, ये 5 साल में 1 लाख करोड़ का इकोनॉमी बने, और इसी के लिए हम लोग दिन रात काम कर रहे हैं। ज़रूरी यूनिवर्सिटी हंद तरफ मुनक़द करने आमतिस अत प्रोग्रामस मज पन्न ख्यालातन ज़ाहिर करान वोन वजीर बराए ज़राअत व डी तरक्की जम्मू कश्मीर जावेद अहमद डारन ज़ डेयरी फार्मिंग तो फिशरीज सेक्टरस वतवो दिन बापत सरकार की तरफ मुख्तलिफ इकदाम तुलने ताकि जमींदारन सत गन परमित लिखमित नौजवान ज्यादा खुद ज्यादा यमन सेक्टरन कुन रागिब तो करन न सिर्फ पन्ने खतर रोजगार हासिल बल्कि करन दोयम नौजवान बापत नई नई रोजगार वसाइल पैदा। बहुत सारे लोगों ने कहा, एनिमल हस्बेंड्री के हवाले से, लाइफ स्टॉक के हवाले से बात की, और जिस तरह बात हुई कि डेयरी प्रोडक्ट्स को किस तरह हम यूटिलाइज करेंगे, किस तरह इम्प्लीमेंट करेंगे, और भारत सरकार की तरफ किस तरह मदद होंगे। मुझे यकीन है कि आने वाले वक्त में एक रेवोल्यूशन आ जाएगा, जिसका जन्म हो चुका है। रूरल इकॉनमी को बेहतर बनाने में भारत सरकार और यहां की यूटी सरकार कोई कसर नहीं छोड़ी। ये हमारा इस पे मानना है। जो स्कीमें सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीमें हैं और जो यूटी की स्कीमें हैं, चाहे वो एचएडीपी हो, एचएडीपी में जो कंपोनेंट्स हो, जिस तरह उनकी इंप्लीमेंटेशन ग्राउंड पे हो रही है, और हमें साफ नजर आ रहा वो चीजें कि उसकी इंप्लीमेंटेशन, जो नई नई एंटरप्रेन्योर्स, नई नई नौजवान, पढ़े लिखे नौजवान जो सामने आ रहे हैं और इन एंटरप्रेन्योर्स में अपना हिस्सा ले रहे हैं, अपना रोल अदा कर रहे हैं, वो हम सब के लिए खुश आया है। एडवोकेट साहब की बात में सुन रहा था अभी टंगमर्ग से, इन्होंने कुछ सजेशंस दी है और उन सजेशंस को पहले ही डिपार्टमेंट ने पिकअप किया है। जो आज की रिव्यू मीटिंग हमारी हुई है, उसमें आपकी सारी सजेशंस है, ऑनरेबल मिनिस्टर साहब थे और इन्होंने खुद कहा ये चीजें हमें करनी है और मुझे आने वाला वक्त जो होगा ये उन चीजों के लिए बेहतर होगा। इसी तरह मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट्स के बारे में आप लोगों ने यहां बात करी। हमारी पैदावार जो है दिन ब दिन बढ़ जा रही है और देश की बड़ी सारी रियासतों में से एक हमारी ऐसी रियासत थी, आज यूटी है, जिसकी पैदावार बहुत कम थी, पर काम करने से, स्कीमों की अमलावारी से हम उसमें आत्मनिर्भर हो गए। हम लोग उसमें हमने बढ़ोतरी जो है हासिल की। अब उस चीज को जहन में रखते, मदद रखते, भारत सरकार, ऑनरेबल मिनिस्टर साहब और इनकी पूरी टीम जो यहां आई है, जनरॉसिटी दिखाते हुए कहा कि वो सारे प्रोजेक्ट्स मिल्क प्रोसेसिंग के हवाले से हम देंगे, जिससे यहां के लोगों का जो वैल्यू एडिशन भी होगा और उनकी उन्नति भी होगी, उनकी जो बेहतर आमदनी है वो उसी से होगी। उसके लिए हम लोग कारबंद है और वो सिलसिला जो है चल रहा है। ये सही है कि हम लोग मटन ज्यादा इस्तेमाल करते हैं यहां पर और उतनी पैदावार हमारी यहां होती नहीं है। हाल ही में हमने एक ऐसी ब्रीड जो है इंपोर्ट करके लाई है ऑस्ट्रेलिया से, जो मटन पैदावार को बढ़ोतरी बढ़ाने में एक अपना अहम किरदार इस्तेमाल करेगी। इसके बारे में आपको प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब ने कहा कि 2-3 साल उसको लगेंगे, फिर फार्मर्स को हम दे देंगे, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन के लिए। और आने वाले वक्त में वो जो खपत है, जो बड़ी इंडस्ट्री है, मेरे ख्याल से 1000-1500 करोड़ की इंडस्ट्री है, उसमें जो है हम लोग इंप्रूवमेंट कर पाएंगे। हमें इस बात का भी फक्र है कि हम ऐसी स्टेट है जो ट्रॉट में
एक ही स्टेट ड्रॉट में हम लोग काफी हम नाम हासिल कर सकते हैं और काफी पैदावार जो हमारी यहाँ हो सकती है अगर हम इन चीजों का इस्तेमाल करें, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर सकते हैं, नेचर का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मुझे लगता है डिपार्टमेंट जो फिशरीज हमारे यहाँ के और भारत सरकार के मिनिस्टर बैठे हैं, मुझे लगता है जो चीजें जो डिस्कशंस में बातें चल रही है, इस एक्वा पार्क का आपने नजीर साहब ने यहाँ जिक्र किया कि 100 करोड़ की जो एक प्रोजेक्ट है जिसके डीपीआर अभी सीरी गौर है, इवैल्यूएशन में है, वो जब सैंक्शन हो जाएंगे उसमें एक और रेवोल्यूशन आ जाएगा। इसके साथ साथ क्लस्टर साउथ कश्मीर और बाकी जो हमारे शुपियन है, कुलगाम है, 450 करोड़ का एक प्रोजेक्ट जिसमें तमाम चीजें को इंक्लूड किया जाएगा, वो भी ज़ेर गौर है। उसका भी हमें आश्वासन दिया गया है कि हम लोग इसको देखेंगे, एग्जामिन कराएंगे, अगर बेहतर होगा तो हम उसको भी सैंक्शन करेंगे। तो ये खुशी की बात है और इसके लिए मैं अपनी दिल की अमली गहराइयों से लोगों की तरफ से ऑनरेबल मिनिस्टर का शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, अलाइड सेक्टर्स, चाहे एनिमल हस्बेंड्री हो, फिशरीज हो और जितने भी हमारे अलाइड सेक्टर्स है, कोऑपरेटिव हो, मैं सबकी तरफ से इनको मुबारकबाद पेश करता हूं और इनको यकीन दिलाता हूं यहाँ इनकी इंप्लीमेंट एजेंसियां जो है वो अच्छे हाथों में। ऑनरेबल सीएम साहब बहुत ही कीन है, हमारी जो टीम है वो बेहतर टीम यहाँ काम कर रही है। जो हमारी यूटी की यहाँ टीम है ऑफिसर्स की, इसमें हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब हैं, इनकी जितने भी एचओडीज हैं, चाहे वो सेक्रेटरी हमारा, चाहे ग्राउंड में हमारे यहाँ डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हमारे ऑफिसर्स हो या जीरो ग्राउंड लेवल पे जो हमारे ऑफिसर्स काम करते हैं या ग्राउंड जीरो स्टाफ हमारा है, हर स्कीम को दिल से चाहता है कि वो लोगों तक जाए और वो सारी स्कीमें जो यहाँ भारत सरकार की तरफ से लागू है, इंप्लीमेंट हुई है, ताकि लोगों की जो है दिशाएं, लोगों की इकॉनमी जो है बदल जाए। शेरी कश्मीर ज़रूरी यूनिवर्सिटी तरफ मुनक़द करना आमचे अमि पुरवकार तकरीबन मेहमान खुसूसी मरकजी वजीर बराए पशुपालन फिशरीज डेयरी जनाब राजीव रंजन सिंगन वोन पन्नस सदारती खुतबस मज 2014 पत यस पेश रफ्त जम्मू कश्मीर मज डेयरी तो फिशरी सेक्टर्स मज सपजमज सो ठकन लायक। तमो वोन जी आब हवा ट्राउट गाड पालने बापत सठा मुवाफिक मानने तो हेकोन यह ट्राउट गाड न सिर्फ मुल्कस मज बल्कि मुल्क नबर बैरूनी मुल्कन मज सूजित तो जानजार मुबादल हासिल कर। तमो वोन मरकजी सरकार से प्रधानमंत्री जनाब नरेंद्र मोदी सदिस क़यादत मज फिशरीज तो एनिमल हस्बेंड्री सेक्टर्स वतबो दिन बाबत कुन हदस ताम मदद करने खतर तैयार, ताकि जमींदारन तुलन परमित लिखमित नौजवान सरकार की तरफ चलाने स्कीमन हुंद फायदे तो गन पन्न जंगन पे खड़ा। 2014-15 में मिल्क प्रोडक्शन, इस देश का पूरा टोटल मिल्क प्रोडक्शन 146.3 मिलियन टन था और 10 साल के इनिशिएटिव के बाद 2023-24 में यह मिल्क प्रोडक्शन बढ़ के 239.3 मिलियन टन हो गया। यह ग्रोथ हुआ। अब उसी तरह आप जम्मू कश्मीर की बात लीजिए जहां हम आज खड़े हैं। जम्मू एंड कश्मीर में 19.50 लाख टन था मिल्क प्रोडक्शन, जिससे बढ़ के आज लगभग 28.7 लाख टन हो गया, जो 47% ग्रोथ है, 47% ग्रोथ है। तो ये काम हुआ। अब ये ठीक है कि इसको और अगर आगे बढ़ाना है और इसको और मजबूत करना है तो कई चीजों पर ध्यान देने की आवश्यकता है। और आज हम लोगों ने जो सतवारा का जो डेयरी प्रोसेसिंग प्लांट है उसका उद्घाटन भी किया। भारत सरकार ने 4 डेयरी प्लांट यहां सैंक्शन किया है एनपीडीडी प्रोजेक्ट। और भी अगर जरूरत होगा तो भारत सरकार वहां स्वीकृत करेगी, उसमें भारत सरकार पीछे नहीं हटेगी। और उसके लिए हम लोगों ने कहा है कि नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड जो इस काम को देखता है उसको भी हम लोग लगाएंगे, ताकि हर जिले में घूम घूम के वो कोऑपरेटिव सोसाइटी को मजबूत करें और डेयरी के प्रोसेसिंग यूनिट को और भी जितनी संख्या बढ़ सकती है, जितनी डेयरी प्रोसेसिंग यूनिट की संख्या बढ़ेगी उतना ही किसानों में
की आमदनी बढ़ेगी और किसान सशक्त होंगे आर्थिक रूप से, और उसके साथ साथ जम्मू कश्मीर का भी आर्थिक उन्नति का रास्ता खुलेगा। और इसके अलावा संगठित क्षेत्र में लाने के अलावा भी एक चीज की और आवश्यकता है, जो कृत्रिम गर्भाधान है, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन है, उस पर भी ध्यान देना पड़ेगा। आज हम लोगों ने उस रिव्यू मीटिंग में प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब को भी कहा है कि आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन की तरफ आप बढ़िए, एग के प्रोडक्शन को बढ़ाइए, क्योंकि आपका जो एग का कंजम्पशन है और जो आपका प्रोडक्शन है उसमें बहुत बड़ा गैप है। मीट की बात इन्होंने बताई कि जम्मू एंड कश्मीर में बहुत ज्यादा मीट लोग खाते हैं। अभी लेटेस्ट जो नीति आयोग का ने प्रेजेंटेशन दिया था काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में, उसमें उन्होंने कहा था कि आज सिर्फ पूरे देश में लोग सीरियल, चावल और गेहूं खाने के बजाय फिश और मीट की तरफ ज्यादा बढ़ रहे हैं, इसलिए कि प्रोटीन कंटेंट वो पसंद कर रहे हैं कार्बोहाइड्रेट के बदले। तो ये हेल्थ कॉन्शियसनेस की भी है, तो पूरे देश में बढ़ा है। अब उसी तरह आप फिशरी के सेक्टर में आइए। जम्मू एंड कश्मीर एक ऐसा स्टेट है जहां कोल्ड वाटर फिशिंग का व्यापक संभावना है, अपार क्षमता है यहां, और उस क्षमता का इस्तेमाल करके अगर हम फिश प्रोडक्शन को बढ़ा सके तो वो जम्मू एंड कश्मीर की अर्थव्यवस्था में, इकोनॉमी में एक बहुत बड़ा बूम देगा। अब प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना का लगभग 300 करोड़ के सहित हम 852 करोड़ रुपए का निवेश हम लोगों ने अब तक 852 करोड़ का निवेश जम्मू एंड कश्मीर में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने किया है। इसमें जो क्षमताएं हैं, ट्राउट के बारे में कई लोगों ने कहा, और ट्राउट के बारे में आज मुख्यमंत्री जी से भी चर्चा हुई, अलग से भी जब मीटिंग के पहले उनसे चर्चा हो रही थी तो ट्राउट के बारे में चर्चा हुई। हमने उनको बताया कि हम लोगों ने अनंतनाग में एक ट्राउट क्लस्टर डिक्लेयर किया है, ट्राउट का क्लस्टर डिक्लेयर किया है, और उसको इंप्रूव करने के लिए और भी जो सहायता हम लोग हो सकता है ट्राउट को डेवलप करने के लिए करेंगे। अब जो यहां क्षमता है उसमें रेनबो ट्राउट है, ब्राउन ट्राउट है, महसीर है, स्नो ट्राउट है, ये कई तरह के ट्राउट के स्पीसीज हैं जिनको प्रमोट करने की जरूरत है। और अगर इनको बढ़िया से प्रमोट किया जाएगा तो एक्सपोर्ट के दुनिया के मार्केट में जम्मू एंड कश्मीर का ट्राउट छा जाएगा, ये हमको पूरा भरोसा है। एक्सपोर्ट को अगर बढ़ावा देना है और एक्सपोर्ट को अगर प्रमोट करना है तो आपको वैल्यू एडिशन, जो ट्राउट है उसमें वैल्यू एडिशन करना पड़ेगा, उसकी प्रोसेसिंग करनी पड़ेगी, और उसकी प्रोसेसिंग करके अगर उसमें वैल्यू एडिशन करेंगे, उसका अच्छा पैकेजिंग करेंगे, अच्छा पैक होगा, तो आपको यहां से लेके, अब तो ट्रेन हो गया, यहां से सीधे श्रीनगर से जम्मू तक ट्रेन चली जाएगी 4 घंटा में, और 4 घंटा में जम्मू के बाद आप दुनिया के किसी कोने में उसका एक्सपोर्ट कर सकते हैं, उसको पहुंचा सकते हैं। तो इसलिए आज हम लोग आए यहां, और हम लोगों ने जम्मू एंड कश्मीर को, आपको सभी को, जो फिश फार्मर्स हैं, जो एनिमल हस्बेंड्री फार्मिंग के साथ जुड़े हुए हैं, जो अन्य एफपीओज के प्रतिनिधि हैं, जो कोऑपरेटिव सोसाइटी के लोग हैं, उनको हम लोग भारत सरकार की तरफ से, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की तरफ से उनको आश्वस्त करते हैं कि जम्मू कश्मीर के किसानों के बेहतरी के लिए जो भी कदम भारत सरकार को उठाना होगा, भारत सरकार उसमें पीछे नहीं रहेगी, भारत सरकार उसमें पूर्ण सहयोग करेगी। यही आपको आश्वस्त करते हुए हम अपनी बात समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद थावो जी यिथ प्रोग्राम रोजन ब्रोकन जारी युथ जमींदारन सन परमिटन लिखमतन बेरोजगार नौजवान ताम फिशरीज तो टैरी सेक्टर्स में चलावन स्कीमन हज जानकारी वात तो तम हेकन यमन स्कीमन हुंद फायदे तुलित। तो सरकार यह ख्वाब 2030 ताम यमन शोबन मज खुद कफालत प्रावन सपद शर्मंदे तबीर, ताकि लछ बद नौजवान हेकन बाइज्जत रोजगार हासिल करित। दोस्तों, ये वो तय खास रिपोर्ट तैयार कोर्मुत
हाल ज़रा यूनिवर्सिटी मज कॉन्फ्रेंस मुनक़द करने आमस यथ मज काबीना वजीर जनाब राजीव रंजन जी आमत यम मेहमान खसूसी अत मीटिंग हिंद तो अत मज कर वारियों जमींदारों शिरकत यम जन फिशरीज सेक्टरस सत ताल्लुक थवान या लाइव स्टॉक सेक्टरस सत ताल्लुक थवान तो यह मीटिंग वह इत अंद तो अत मज आव यह अहद कर कि 3 तानत गि यह सन जन रियासत गि खुद कफील बन चाहे सह लाइव स्टॉक सेक्टर या सह फिशरीज सेक्टर अथ वोत सानि प्रोग्राम वाक़ अंद बिहू अल्लाह ताला सवाल तो दियो पूरे कृषि दर्शन टीमस वनकस इजाजत। अस्सलाम वालेकुम।